हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी आज हम ट्रेड करेंगे बिटकॉइन और देखेंगे कि बिटकॉइन में किस तरह से यहाँ पे मूव्स हम ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, करंटली एक ट्रेड जो है वो एक्टिव है। यहाँ पे मैंने एक बाई किया है और यहाँ पे जो टारगेट है वो अराउंड 70,000 के आसपास है। स्टॉप लॉस अराउंड 65-200 के आसपास है। थोड़ा ये नीचे आएगा, बट ये इसका स्टॉप लॉस है जो लास्ट लो इसने डाला था, और उसके बाद जो टारगेट है वो 70 के आसपास है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 70 से ज़्यादा मूव करेगा, ऑलमोस्ट 72-73 तक ये मूव करेगा, बट अभी तक 70 पे मैंने एक स्टॉप लॉस लगा के रखा है, विच इज़ अराउंड 1:2.5 के आसपास है। आई थिंक 2.3 एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा जो 71 के आसपास आएगा। बट देखते हैं ये ट्रेड किस तरह से प्ले आउट होता है। तो आइए समझते हैं लॉजिक के क्यों मैंने ये ट्रेड लिया। अगर आप बिटकॉइन के वीकली चार्ट को देखो तो यहाँ पे ज़बरदस्त सेलिंग आई है बिटकॉइन पे। बिटकॉइन कंटिन्यूअसली सेल कर रहा है हो रहा है, तो यहाँ पे इतने सेल होने के बाद मैं छोटा सा एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा एक रिट्रेस करेगा। और हो सकता है कि ये जो वीकली कैंडल है, या तो इसमें ही या तो इसके बगल में एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनेगा, और उसके बाद हो सकता है कि यहाँ से फिर से हमें नीचे की तरफ एक मूवमेंट करे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये एक इस तरह का पैटर्न यहाँ पे बनेगा और उसके बाद ही ये मूव करेगा। अगर आप देखो यहाँ पे भी सिमिलर टू दैट एक पैटर्न यहाँ पे मूव करेगा, उसके बाद ये नीचे आएगा। यहाँ पे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगले 2-4 महीनों के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये जो एरिया था विच इज़ अराउंड 50,000 से लेके 70,000 तक, ये 20,000 का एरिया जो है इसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। और यहाँ पे हो सकता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो हम बोलते हैं वो देखने को मिले। यहाँ पे आप देखो, मार्केट जब ऊपर की तरफ निकला था बड़े टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन फेज था ये, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया था। और यहाँ पे एक हेड एक शोल्डर, ये बोलते हैं ना हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है, दो शोल्डर बना एक हेड बना। लेट मी रिमूव दिस, थोड़ा बेटर समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये जो एक्यूमुलेशन फेज था यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, और फिर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना है, और जो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अब धीरे धीरे करके मार्केट इस फिर से इसको टच करेगा और यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा, और मूव करेगा। और यहाँ जो एरिया है विच इज़ अराउंड 50-70, इस एरिया में मुझे लगता है फिर से मार्केट एक साइडवेज हो जाएगा, और अगले हो सकता है कि 1-2 महीने के लिए मार्केट इसी एरिया में रहे, और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा, जो कि है विच इज़ 30,000। तो मुझे लगता है इस बार बिटकॉइन अराउंड 30,000 या उसके आसपास मुझे लगता है इसका बॉटम हमें देखने को मिल सकता है, सितंबर अक्टूबर उस एरिया तक। तो तब तक ये जो मूव है, इवन दो यहाँ पे क्योंकि वीकली चार्ट है ये बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली मूव करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि प्रीवियसली देखो, ये यहाँ पे जो पहला कैंडल इस एरिया को एंटर किया था वो फरवरी पे था। फरवरी से लेकर ऑलमोस्ट नवंबर तक यहाँ पे मार्केट मूव किया। ऑलमोस्ट 8-9 महीने मार्केट इसी एरिया में मूव कर रहा था। सिमिलरली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसी एरिया में मार्केट एटलीस्ट 2-3 महीने तो मूव करेगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाएगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। और वहाँ पे हमें फिर पता चलेगा कि मार्केट में किस तरह से रिवर्सल आएगा, और बिटकॉइन ऑन अ लॉन्गर टर्म यहाँ पे किस तरह से बिहेव करेगा। तो अगर हम देखें शॉर्ट टर्म ट्रेड के बारे में, तो अभी हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम अर्ली चार्ट पे जाएं तो वहाँ देखें तो यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट नीचे तो आया। नीचे आने के बाद अगर आप देखो यहाँ से एक यहाँ पे, आई थिंक दिस इज़ नॉट वैलिड, बिकॉज यहाँ पे हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, दैट इज़ बेटर देन दिस। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस तरह का एक पैटर्न यहाँ पे चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक अच्छा फॉल आया, अच्छा फॉल आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया और बार बार इस एरिया को टच कर रहा था, और उसके बाद इसको ब्रेक किया और नीचे के एरिया पे गया। और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट ये जो अपर बैंड है इसको ये टच करेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा। मुझे लगता है मार्केट इस एरिया तक एंटर कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कुछ है नहीं मार्केट में, एक स्मॉलर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता हो सकता है कि मार्केट इस एरिया को हिट करे, और उसके बाद वहाँ पे हो सकता है कि मार्केट फिर से नीचे आए, साइडवेज हो, जो भी है उस हिसाब से हम देखेंगे। अगर ये ब्रेकआउट होता है या रिवर्सल होता है उस हिसाब से हम देखेंगे, बट थोड़ा रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और रिट्रेसमेंट होने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आएगा, और वहाँ पे हमें एक ट्रेड देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इसी एक्सपेक्टेशंस में ये ट्रेड ली गई है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा रिट्रेस होगा, और हमें एक अच्छा एरिया मिलेगा यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, एक अच्छा प्रॉफिट हम यहाँ पे बना सकते हैं।
तो अभी यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मैंने ट्रेड ऑलरेडी लिया है। अगर आप देखो, इस तरह ट्रेड लिया है। रिस्क और रिवॉर्ड और टारगेट आप देख सकते हो। तो देखते हैं अगले वीडियो तक ये किस तरह से प्ले आउट होता है। सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ कंटेंट। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।